चौकीदार आपके मुद्दे साथ चल ने जाएगा। आप तो जाकर के 2019 में आपको चोट पहुंचाई, अब ये परिवार का मुद्दा चोट पहुंचाएगा। माफ करिएगा संदीप जी, ये मुद्दे आम और अवाम, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के एमएसपी से जुड़ा हुआ सवाल, ये बड़े मुद्दे होंगे। महंगाई बड़े मुद्दे होंगे। ये लाख कोशिश करें, ये लाख चलाए प्रोपगंडा, लेकिन देश की जनता भाजपा पर भरोसा नहीं। नींवें हिल गई। कल की रैली जो जनविश्वास रैली थी, इनके नींवें हिल गई है। इनके लोग रात भर सोए नहीं है, दिल्ली से लेकर के पटना तक। और ये स्वतः स्फूर्त था। ट्रेनें कैंसिल की गई, आरा की ट्रेनें, भागलपुर की ट्रेनें, गया की ट्रेनें कैंसिल की गई। चार ट्रेनें रास्ते में लगाया गया, ब्रेक लगाया गया, गाड़ियां रोकी गई। उसके बावजूद भी रैली पटना के गांधी मैदान में था कि गांधी मैदान रैली में था, इसका आकलन किसी ने नहीं कर पाया। कोई आकलन नहीं कर पाया। बौखलाहट है क्या ये? AK वाजपेयी की रैली इतनी विशाल क्यों हो गई? तो परिवारवाद का मुद्दा लाया जा रहा है सामने। इनके बस का नहीं है, मोदी से लड़ना इनके बस का नहीं है, ये जाहिर हो रहा है। ये सेल्फ गोल है। लूज बॉल दोगे तो मोदी तो सिक्सर मारेंगे। तो आप लूज बॉल के हिस्से में नहीं आते, आपकी उस पार्टी? पे भी मैं आता हूँ। आपको कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अरे भाई जो परिवार पार्टी चलाए, तो रामविलास पासवान का परिवार चला रहा है ना, बाकियों की तो बात औरों से कर लेंगे। आपसे सीधा ही सवाल पूछ रहा हूं। लोकतंत्र का तकाजा है कि राजनीति स्वच्छ तरीके से हो, और लोकतंत्र का दूसरा तकाजा है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये दो बेसिक फाउंडेशंस हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा विषयांतर आप भी हो नहीं, हम नहीं हो रहे, कुछ नहीं। परिवारवाद है कि वहीं नहीं? वहीं आ रहे। हाँ। देखिए, मेरा बार बार इस पे निवेदन है, मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का भी यही मानना है कि जब मोदी जी परिवारवाद पे अटैक करते हैं तो उनकी तरफ से क्लैरिटी पिछली बार आई है जो आपने चिराग बताया। पासवान पर अटैक क्यों नहीं करते? हाँ, जयंत उसका चौधरी जवाब पर दे रहे हैं। देखिए, अश्वनी शाही ने भी जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, पूरा तो होने दो, तो अनुप्रिया पटेल का सवाल का जवाब नहीं दिया। हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि बहुत जल्दी ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि परिवारवाद लोकतंत्र में एक कैंसर के तरीके से, अगर वो परिवार भ्रष्टाचारी है। अच्छा, अब भ्रष्टाचारी करना पड़ेगा। अच्छा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लैरिटी मोदी जी के मुख से जल्द आनी चाहिए। तो फिर अजित पवार उस कैटेगरी में वो तो नहीं आएंगे? नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला, माँ बेटी ने जम्मू कश्मीर को लूट डाला, उनके साथ सत्ता सुख भोग लिया। ओम प्रकाश चौटाला अब वो भ्रष्टाचारी हो गए, उनके साथ भी हमने कदम कहा, ताल करते दिखाई दिए। हमने संदीप जी कहा कि हमारा आकलन ये है कि हो सकता है कि मोदी जी इस पे शीघ्रता क्लियरिटी ले आएंगे। अच्छा। और जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, तो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन अगर परिवार पार्टी में है, पार्टी चला रहा है, उसमें भी उन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए। थोड़ी सी और कर देता हूँ। हाँ, एक्सक्लूड कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पार्टी परिवार को अगर प्रमुखता देती है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? एक परिवार में 11 है और 11 के 11 आपने राज्यसभा बना दिए या लोकसभा में, तो वो परिवारवाद कहलाते हैं। अच्छा, तो थोड़ी सी क्लैरिटी अब मुझे भी चाहिए। अशोक चव्हाण परिवारवाद कर रहे थे, उनके पिता भी। एक मिनट, हाँ, उसी एक मिनट, पूरा सवाल सुन लीजिए। अशोक चव्हाण राज्यसभा भेज देते हैं, कांग्रेस में तो परिवारवादी, ये तो परिवारवादी पार्टी के थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, सुन लीजिए ना, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, जितिन प्रसाद, ये मिलिंद देवड़ा, ये परिवारवादी हैं कि नहीं? मिलिंद देवड़ा चलिए बीजेपी में नहीं आए, पर वो दरअसल बीजेपी में ही आना था उन्हें, तो इनका क्या? जिन सबके नाम आपने गिनाए, और उसमें हमको भी इंक्लूड कर लो, चिराग पासवान को भी। वो तो कर ही रहा। एक सेकेंड, क्या हमने कोई गुनाह किया क्या? अगर हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की संतान हैं तो हमें तो गुनाह समाजवादी, RJD, कांग्रेस ये गुनाह कर रहे हैं। प्लीज उसमें डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी आपको। करप्शन, भ्रष्टाचार में अगर लिप्त लोग हैं, अच्छा। और एक परिवार में 11 सदस्य हैं और 11 का 11 लोकतंत्र को मिसयूज करके आप सत्ता पे काबिज होते हैं, तो हमारी समझ के हिसाब से ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए कैंसर के समान है। ये क्लैरिटी शीघ्र आ जाए तो हम अभी भी जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, उसमें से कुछ नाम, माधवराव सिंधिया का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो मैंने ले दिया, ज्योति मिर्धा नागौर से उम्मीदवार, अनिल एंटनी, AK एंटनी कांग्रेसी के बेटे, शुभेंदु अधिकारी
कि भाई, और ये पहले कहाँ थे आप जानते हैं, गीता कौड़ा, प्रवीण निषाद, अन्नपूर्णा देवी, रितेश पांडे, सबको टिकट मिल जाता है। कोई ना कोई, किसी का बेटा होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी की बहन होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी का पति होगा। मतलब किस तरह की आप किधर ले जाना चाह रहे हो? परिवारवाद इज ए वेरी सीरियस इशू। जैसे बांसुरी स्वराज को मतलब बहुत सालों मेहनत की है, एड़ियां घिसाई है कि नई दिल्ली से उम्मीदवार बना दिया। ये तो आपने डाटा दिया ना, 22% बीजेपी का, 31% कांग्रेस का है, और बाकी पार्टियों को भी होगा। अब इनका नाम लिया बांसुरी का आपने, क्या चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं है उसको? सुषमा स्वराज की बेटी ना होती तो टिकट मिल जाता। अरे तो अगर मान लो वो साथ में वकील भी है, अगर मान लो उसकी जान पहचान से टिकट मिल गया तो इसमें गुनाह हो गया। तो ये गुनाह नहीं है। नहीं, मैं वही समझना चाह रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।